जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी मित्रों को और सभी अग्निवीर छात्रों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 15 जनवरी का आप लोगों का एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते ही होंगे। तो आप लोगों के लिए 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जिनमें आपको पीडीएफ दे दी थी और जिनमें आपको देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 1500 का 20%। तो 1500 का 20%, तो अब ऐसा प्रश्न पूछ दिया है गया है। तो 1500 का मतलब होता है गुणा, और 20% मतलब 20/100। तो यहाँ से हमने कहा 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 15 गुणे 20, 15 गुणा 20, 15 दूना 30। तो उत्तर जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा 1329 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। ये तो प्रश्न आपका ऐसा भी आ सकता है। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी मिलीग्राम से अगर ग्राम में जाना है तो 1000 से भाग कर देना है। तो नीचे कितने जीरो? 3। तो ऊपर कितनी संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा? 3 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो उत्तर हमारा 1.329 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। तो आपका ऑप्शन दूसरा 1.329 ग्राम सही जवाब होगा। आगे प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। तो कम समय में 15 प्रश्न देखते हैं। 26 और 182 का लघुत्तम समापवर्तक 182 है, इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे और करेंगे। तो पहली संख्या आपको दिए है 26, दूसरी संख्या दिए है 182 और इसका लघुत्तम समापवर्तक 182। तो महत्तम समापवर्तक बताना है। 182 से 182 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना आ जाएगा? 26 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। तो इसका सही जवाब आपका चौथा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कहा है। कह रहा है कि 250 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग क्या है? तो कितना है? 250, लेकिन 2:3 का योग कितना होगा? 5। विभाजित किया गया तो दूसरा भाग, तो दूसरा भाग क्या है? 3। तो दूसरा पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 पचम 25। तो 50 गुणे 3, तो 5 15। उत्तर हमारा दूसरा भाग 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150। तो आपका सही जवाब तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 10% और 40% की दो क्रमिक छूटों की क्रमिक छूट क्या है? तो क्रमिक छूट है तो 10% छूट है, तो बचा कितना? 90%। 40% छूट है तो बचा कितना? 60%। यही होगा। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 छाक 54, 54/100 यही होगा। तो अब देखो 100 से 54 बचा, तो अब देखो इसमें अंतर कितना आ रहा। तो अंतर देख लो, तो 6 4 10 और 5 4 9। तो
यहाँ पर 6 और 5 4 9 46%। तो क्रमिक कितना छूट होगा? 46% आपका आएगा उत्तर। तो इसका सही जवाब फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। a प्लस बी बराबर 17, a माइनस बी बराबर 15, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान कितना दिए? 15। फिर उसके बाद a और फिर आपका देखेंगे यहाँ पर, तो a प्लस बी बराबर 15 लिख देंगे और a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर 17, a माइनस बी बराबर 15। तो यहाँ से अगर हम देखें b से b कैंसिल, तो a और a 2a बराबर 17 और 15 कितना हो जाएगा? तो 7 5 12, 1 1 2 1 3, तो 16 दूनी 32। तो a का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो आप जानते हो कि a प्लस बी का योग अगर 17 है, जिसमें a 16 है, तो 16 में कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए? तो आपका हो गया 1। तो b का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो a इंटू बी, तो 16 का गुणा 1 में करोगे तो 16 इंटू 1 उत्तर क्या हो जाएगा? 16 एकम 16। तो सही जवाब इसका 16 और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत भार 48.5 kg है। यदि सोहम अपने 5 दोस्तों के औसत भार से 3 kg अधिक है तो सोहम का भार क्या है? ये प्रश्न पूछा है। तो सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत भार 48.5 है। समझना बात को। तो मैंने कहा सोहम का जो भार औसत मान लिया x है, तो उसके जो अन्य 5 दोस्त होंगे, तो अन्य दोस्तों का जो भार होगा वो कितना होगा? तो 3 kg अधिक है सोहम का अन्य दोस्तों से, तो इसका मतलब इन दोस्तों का जो भार होगा वो 3 kg कम रहा होगा। समझ रहे बात? तो फिर उसके बाद अब अगर हम देखें कि सोहम और उसके मित्र, तो कितने मित्र हैं? तो मित्र 5 हैं। तो अगर औसत गुणे संख्या कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। और कितने लोगों का औसत? 48.5। 48.5 इंटू 6 कर देंगे। ठीक। फिर उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स माइनस 3 इंटू 5 बराबर 48.5 इंटू 6, यही होगा। अगर हम देखें x प्लस 5 एकम 5x और 5 15 बराबर 6 पंचे 30 और 8 छंग 48, 48 और 3 51 और 6 चौक 24, 24 और 5 29, 291, यही होगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 और -15 उधर जाएगा तो ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 291 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 1 6, 9 1 10, 2 और 1 3, यही होगा। तो यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 एकम 6, तो इसका मतलब 51। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सोहम का भार 51 होगा। कितना होगा? 51। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर। कह 30,000 रुपये 8 साल में 42,000 रुपये हो जाएगा यदि निवेश साधारण ब्याज पर किया गया था, तो प्रतिवर्ष प्रस्तावित साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो आप जानते हो PRT/100। तो 30,000 था, 42,000 हो गया, तो 12,000 ब्याज मिला।
फिर मूलधन कितने पर, 30,000 पर, और कितने साल में, 8 साल में, कितनी दर से मुझे नहीं पता। इन 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 3 एकम 3 तो 3 चौको 12, 8 एकम 8 तो 8 पन 40। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 5%। तो आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या किया गया, सिर्फ यहाँ पर ब्याज 30,000 से 42,000 हुआ, तो 30,000 से 42,000, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हुआ, 12,000। तो यहाँ 12,000 फिर बराबर 30,000 पर ही था, और 8 साल में कुछ रेट थी बटे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। 3 चौको 12, ये 40 हो गया। 8 एकम 8, 8 पन 40। तो कितना परसेंट आया, 5% आया। ठीक, आगे चलते हैं। सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट ही हैं, बात कम काम ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। अगला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और त्रिभुज का परिमाप 36 है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हो त्रिभुज का परिमाप a + b + c बराबर 36 दिए है। तो a आपको 12 दिए, b 14 दिए और c आपको निकालना है। तो 12 दूनी 24, 25, 26। तो इसका मतलब कि 26 अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 में 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि 12 और 14 अगर जोड़ोगे तो 26, और 36 में 26 घटा दोगे तो 10 बचेगा। तो तीसरी भुजा 10 आ जाएगी। फिर इसके बाद एक सप्तभुज आंतरिक कोणों का योग क्या है। तो आंतरिक कोणों का योग, तो कोणों का योग याद रखना n-2 इंटू 180 होता है। तो सप्तभुज मतलब 7 भुजा, तो 7 - 2 इंटू 180। 7 में 2 गए 5 इंटू 180, तो 18 × 5 = 90, तो 900 कितना आ जाएगा, 900। तो हमारा उत्तर जो होगा वो 900 डिग्री। तो आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोणों का योग याद रखना n-2 इंटू 180 होता है। आगे आते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहा 20 गाय 15 दिन में 380 घास के गट्ठर खाती है, तो 15 गायें 10 दिन में कितने घास के गट्ठर खाएंगी। तो प्रश्न वही आ गया, m1d1 h1/w1 mdh/w, यही लगाना है आपको। तो आप देखो, तो 20 गाय 15 दिन में 380 घास के गट्ठर खाती हैं, तो 15 दिनों में 15 गायें 10 दिन में कितने गट्ठर खा जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 19 दूना 38। इसका मतलब 190। उत्तर क्या आ जाएगा, 190। जो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 180 किलोमीटर घंटे की तय करती है, तो टी का मान। तो समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है। 0 0 कैंसिल, 2 9 18। उत्तर आपका 9 हो जाएगा। फिर आगे ऑप्शन देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक संख्या 50 से जितनी बड़ी है वह 84 से उतनी ही छोटी है, वह संख्या ज्ञात करो। तो कभी भी जितना उतना वाला शब्द आ जाए तो सिर्फ संख्याओं का योग बटा 2 कर देना। क्या कर देना, संख्याओं का योग बटा 2, मतलब 50 + 84/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 8 5 13/2। तो 2 छाक 12, 2 सत्ते 14, क्या आ जाएगा, 67। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा
बिल्कुल सही। तो योग बटे 2 सिर्फ कर देना। फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तो कह रहा कि टी प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 6 बराबर 15/2, यही कहा है। तो इसके नीचे एक कर लिया, 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ 6t हो जाएगा प्लस 3 दूना तो 2t हो जाएगा और ये 1t हो जाएगा 15/2, यही होगा। तो यहाँ पर 6 2 8 और 1 9। तो इसका मतलब कि टोटल करोगे तो 9t/6 बराबर 15/2। तो 2 3 6, 3 3 का 9, तो 3 15। तो t का मान कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है कि 82 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 82 81 तो आप देखेंगे तो 82 81 का वर्गमूल इकाई का अंक 1 है, तो या तो 1 का होगा या तो 9 या 81 होगा। वर्ग में 2 छुपा देंगे, बचा 82। 82 किसके वर्ग के करीब है, तो आप कहोगे 9 के, तो 9 या 81। अब या तो 99 का होगा या तो आपका 91 का होगा। तो 9 के आगे क्या आता है 10, तो 10 9 90। 90 से 82 छोटा, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 91। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 15 प्रश्न थे और आपने देखें कि 15 प्रश्न मात्र 15 मिनट में। तो आप लोग इसी तरह प्रश्नों का प्रैक्टिस करें और अब नया ना पढ़ करके जो पिछला आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखें, शेयर करें और लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।